हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो स्वागत है आप सभी लोगों का डिजिटल कॉमर्स सॉल्यूशंस के अंदर। यहां पर आज हम करने वाले हैं अपना रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का पार्ट नंबर 3। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पार्ट 2 हम 2 पार्ट इसके कंप्लीट कर चुके हैं। रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर हमारा टॉपिक चल रहा है, क्लास 12th का ये वाला टॉपिक है और टारगेट है हमारा यहां पर 2024 और 25 के एग्जामिनेशन। और आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे अपने फुल क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें बनाना पड़ेगा एक रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक बनाना पड़ेगा अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बनानी पड़ेगी हमें बैलेंस शीट। तो जिन बच्चों ने अभी तक रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है, 2 नहीं देखा है, तो पहले वो पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 देख कर आए, तभी उनको पार्ट नंबर 3 समझ में आएगा। क्योंकि पार्ट नंबर 1 में हमने कैलकुलेट कर लिया था एनपीएसआर और गेनिंग रेशियो, और हमने कर लिया था अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और पार्ट नंबर 2 में हमने कंप्लीट करा था ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड द प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो जब ये चारों चीजें आपको बनानी आ जाएंगी तब आप आसानी से क्या करने लगेंगे, फुल क्वेश्चन। क्योंकि जो भी फुल क्वेश्चन होंगे उसके अंदर आपको बनाना पड़ेगा एक रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। इसके अलावा जो हमारा पार्ट नंबर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, वो भी समझ लीजिए, क्लियर कर लीजिए अपने ब्लूप्रिंट को बहुत अच्छे से। उसके अंदर हम कंप्लीट करेंगे अपना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पार्ट 1, पार्ट 2 और फाइनली लोन अकाउंट के थ्रू जो भी सेटलमेंट होंगे वो सब हम यहां पर पार्ट नंबर 6 में कंप्लीट करेंगे। तो पूरा रिटायरमेंट का जो चैप्टर है वो आपके टोटल 6 पार्ट्स में हम इसे कंप्लीट यहां पर करेंगे। 2 ऑलरेडी कर चुके हैं, तीसरा ये वाला पार्ट है। इसके बाद मैक्सिमम हमारे जो है 6 पार्ट यहां पर बनेंगे। स्टेप बाय स्टेप आप लोग चलते रहें, करते रहें और देखते रहें, समझते रहें, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपना फुल क्वेश्चन। फुल क्वेश्चन में हमें बनाना है यहां पर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट आप लोग बनाना सीख चुके हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ भी नहीं है। जिन लोगों ने नहीं देखा है अभी भी बोलूंगा कि पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट देखें और उसके बाद फिर सीधे यहां पर आ जाएं, ठीक है। अब यहां पर हम समझते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिल्कुल सिंपल है, ऑलरेडी एडमिशन में भी बनाया है आप लोगों ने। देख लेते हैं यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। तो अगर कैपिटल अकाउंट की बात करें तो यहां पर 3 पार्टनर हैं हमारे ABC। बस फॉर्मेट को हम यहां पर पहले डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन करने, कंप्लीट क्वेश्चन करने हैं। तो कंप्लीट क्वेश्चन से पहले एक बार फॉर्मेट को डिस्कस कर लेते हैं और फॉर्मेट डिस्कस करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले कैपिटल अकाउंट की बात करें तो कैपिटल अकाउंट में जो सबसे पहला आइटम आता है वो है सर हमारा ओपनिंग बैलेंस, जिसे हम किस नाम से दिखाते हैं सर, जिसे हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से दिखाते हैं। 99% क्वेश्चन में ये ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखे होंगे और वो बैलेंस आपको किस नाम से लिखने हैं, विद द नेम ऑफ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, सी पार्टनर है, इनके जो बैलेंसेस आपको ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर दे रखे होंगे वो आप डायरेक्टली यहां पर पोस्ट कर देंगे। कहां पर, ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर, क्वेश्चन के अंदर जो दे रखे होंगे वो हम यहां पर पोस्ट कर देंगे। फिर सर हमने सीखा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जो गुडविल था उसमें हम एक एंट्री बनाते थे सर, और वो एंट्री बनती थी, सपोज जैसे हम यहां पर एज्यूम कर लें कि बी इज योर रिटायरिंग पार्टनर, बी रिटायरिंग पार्टनर है, तो नॉर्मली हमारी जो एंट्री बनती थी वो बनती थी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यानी अगर गेनिंग पार्टनर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में देखें तो ए और सी होते हैं और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यहां पर बी होता है। तो अगर इस एंट्री से हम पोस्टिंग करें तो बी के कैपिटल अकाउंट में बाय ए और बाय सी के नाम से पोस्टिंग कर देंगे। यानी बाय ए और बाय सी के नाम से अगर हम यहां पर पोस्टिंग कर देंगे, गुडविल का ट्रीटमेंट कर देंगे, तो ये अमाउंट हम यहां पर पोस्ट कर देंगे। सर क्या ए और बी सी में भी पोस्टिंग करेंगे? हाँ सर, ए और सी में भी पोस्टिंग करेंगे। किस नाम से? टू बी इस कैपिटल के नाम से ए और सी में भी पोस्टिंग करेंगे। यानी सबसे पहले आपने क्या देखा, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस के बाद गुडविल का ट्रीटमेंट देखा। सर इसके बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस भी आ सकते हैं आपके क्वेश्चन में, तो ध्यान दीजिए जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं उन सबको आपको अपने कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं। प्रीवियस लेक्चर में भी देख चुके हैं, यहां पर भी देख लीजिए। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में क्या आता है सर, जनरल रिजर्व आता है, और क्या आता है, रिजर्व फंड आता है, और क्या आता है सर, पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये सारी चीजें ओल्ड पार्टनर्स में आप ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि तीनों पार्टनर्स में से डिस्ट्रीब्यूट करना है। सर इन केस ऑफ लॉस, लॉस क्या करेंगे, अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है, कौन सा एक्यूमुलेटेड लॉस है सर, उसकी एंट्री के अकॉर्डिंग हम यहां पर पोस्टिंग कर देंगे और उनकी पोस्टिंग यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई।
ओपनिंग बैलेंस क्लियर हो गया, गुडविल क्लियर हो गया सर, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी हो गया। इससे पहले जो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, रीवैल्यूएशन का अगर प्रॉफिट है तो उसे भी आपको पता है कि हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और अगर लॉस है तो सर, तो जितना भी लॉस है दैट विल बी डेबिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और क्या हो सकता है इसके अलावा, और इसके अलावा हो सकती है गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स, अगर क्वेश्चन में कहीं भी गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स दे रखी है ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर, ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर, तो जैसे हम एडमिशन में राइट ऑफ करते थे वैसे ही हम रिटायरमेंट में भी उसे राइट ऑफ कर देंगे। जो एंट्री बनती है उस एंट्री के अकॉर्डिंग हम यहां पर पोस्टिंग कर देंगे, क्योंकि एंट्री बनती थी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट यानी ABC टू गुडविल, यानी ABC के कैपिटल अकाउंट में टू गुडविल के नाम से पोस्टिंग कर देंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर ये तो कैपिटल अकाउंट बिल्कुल वैसा ही है, हाँ जी बिल्कुल वैसा ही है, ऑलमोस्ट वही ट्रीटमेंट होना है। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, इसके अकॉर्डिंग पोस्टिंग करेंगे। चेंज क्या है अब मैं बताने वाला हूं यहां पर कि चेंजेस क्या हैं। तो रिटायरमेंट वाले क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, यहां पर 3 पार्टनर हैं, और कौन है हमारा रिटायरिंग पार्टनर? बी है हमारा रिटायरिंग पार्टनर। तो जो भी रिटायरिंग पार्टनर है इसके आप ड्यूज कैलकुलेट करेंगे, इसका बैलेंस नहीं निकालना है, इसका बैलेंस हमें कहां ट्रांसफर करना है? बी जो भी रिटायरिंग पार्टनर है, या तो इसका कैश में पेमेंट हो जाएगा, और अगर कैश में पेमेंट के बारे में नहीं कहा गया है तो इसकी अमाउंट को, इसके टोटल ड्यूज को आपको इसके लोन में ट्रांसफर करना पड़ेगा। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, और जो बैलेंस निकल कर आएगा दैट विल बी ट्रांसफर टू हिज और हर लोन अकाउंट, उसे उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, व्हाट अबाउट द रिमेनिंग पार्टनर? जो भी रिमेनिंग पार्टनर बचे हैं सर, ए और सी हमारा रिमेनिंग पार्टनर है, तो इसके सर हम क्या करेंगे? नॉर्मली बैलेंस निकाल देंगे। तो इसको टू बैलेंस कैरिड डाउन के नाम से हम यहां पर बैलेंस निकालेंगे, और जो इसके बाद हमारी बैलेंस शीट बनेगी, जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें ट्रांसफर कर देंगे। सर इसके बाद क्या बनता है? सर इसके बाद तो बैलेंस शीट बनती है, और बैलेंस शीट में क्या आ जाती है सर? ROL एंड ROA। ROL स्टैंड फॉर, देखिए जी क्या है? रेस्ट ऑफ द लायबिलिटीज। जो भी हमारी रेस्ट ऑफ द लायबिलिटीज बची हैं और जो भी हमारी रेस्ट ऑफ द एसेट्स हैं उन सब की पोस्टिंग कर देंगे और बैलेंस शीट को कंप्लीट कर लेंगे। यानी मेन क्या है? रिवैल्यूएशन आता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस के ट्रीटमेंट पहले ही कर चुके हो, गुडविल का ट्रीटमेंट कर चुके हो, बस आपको समझना है यहां पर प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। नॉर्मल पोस्टिंग है, मैंने समझा दी है, अब आपको क्या करना है? सिर्फ इसको इंप्लीमेंट करना है। और ध्यान रखना है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका सेटलमेंट वैसे ही करना है जैसे क्वेश्चन में कहा गया है। कुछ नहीं कहा, क्वेश्चन साइलेंट है तो उसका लोन बना देंगे, और अगर आपने पार्ट पेमेंट में कुछ कैश दिया है तो उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वहां पर आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो ये कैपिटल अकाउंट देख लीजिए, नोट कर लीजिए जो जो पॉइंट है। ठीक है, और उसके बाद हम शुरू करते हैं। पहले एक पॉइंट और डिस्कस कर लें, यहां पर क्या लिखा है? अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। अभी मैंने बता ही दिया है आपको, हालांकि इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या करना है? ऑन द सेटलमेंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, जब भी हम उसका सेटलमेंट करेंगे, द अमाउंट ड्यू टू हिम इज ट्रांसफर टू हिज और हर लोन अकाउंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमें क्या करना है? उसका लोन बनाना है। और क्वेश्चन में कहा है कि कैश में पेमेंट कर दो, तो कैश में पेमेंट कर देंगे। कुछ नहीं कहा तो लोन बना देंगे। आगे, एंड रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट विल बी अपीयर एज द लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट। और सिंपल सी बात है सर, जितनी भी लायबिलिटीज हैं यानी जितने भी लोन हैं वो कहां जाएंगे? हमारी लायबिलिटी में ही जाएंगे। तो ध्यान रखना है, लोन बनाएंगे और उसे कहां ट्रांसफर करेंगे? अपनी लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर करेंगे। अब क्या कर लेते हैं सर? अब कर लेते हैं, इट्स टाइम टू डू सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो अब एक काम करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करते हैं और वहां पर देखते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कैसे करनी है। तो प्रैक्टिकली हमने यहां पर एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है यहां पर जो हमने सेलेक्ट करा है, काफी पॉइंट यहां पर हैं। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है जी, पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 1 यहां पर। ABC वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाईलाइट करते चलते हैं। 3 पार्टनर है ABC, रेशियो है इनका 4:3:2। ऑन 1 अप्रैल 2014 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट में क्रेडिटर दे रखा है, कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यहां पर नहीं है। अगर होता तो वो यहां पर गिवन होता आपको, या तो जनरल रिजर्व के नाम से होता या P&L अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस के नाम से होता, लेकिन सर इसमें है ही नहीं, छोड़ो सर, क्यों टाइम वेस्ट करना है। बाकी इधर कैश इन हैंड है, डेटर्स लेस प्रोविजन दे रखा है, स्टॉक है, प्लांट एंड मशीनरी है, मोटर कार है, बिल्डिंग है। हाँ सर, गुडविल दिख गई।
गुडविल दिख गई, ये कौन सी गुडविल है सर? ये गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है, इसे राइट ऑफ करेंगे एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए मैं कहता हूं कि इसे पहले ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्वेशन के टाइम पर कुछ चीजें आपको दिख जाती हैं जिससे कि आपको मेमोराइज हो जाता है, याद हो जाता है कि जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो हम इसे नहीं भूलेंगे। यानी अब क्लियर हो चुका है कि कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं है, कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है। हां सर, गुडविल ऑलरेडी अपीयर जरूर है, इसे सर हम राइट ऑफ कर देंगे, डोंट वरी। आगे रिवैल्यूएशन से रिलेटेड पॉइंट्स पढ़ते हैं, क्या कहा गया है। सी इज योर रिटायरिंग पार्टनर, सी है हमारा रिटायरिंग पार्टनर, ए बी सी में सी इज योर रिटायरिंग पार्टनर, सी रिटायरिंग पार्टनर है। पहला पॉइंट क्या कहा है? फर्स्ट पॉइंट इन्होंने कहा गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ₹21,000। गुडविल पूरी फर्म की 21,000 है, ठीक है जी। गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, जो भी हम ट्रीटमेंट करते हैं वो हम यहां पर करेंगे, ठीक है, करेंगे अभी। सेकंड पॉइंट, स्टॉक टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%, ये रिवैल्यूएशन में जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स शुड बी 5% ऑन डेटर, डेटर पे 5% प्रोविजन बनाना है, अभी देखेंगे, बनाएंगे, कंपेयर करेंगे कितना है, कम है या ज्यादा है। मशीन इज टू बी वैल्यूड 5% मोर, मशीन 5% ज्यादा वैल्यूड हो गई है देन इट्स बुक वैल्यू, ठीक है जी। मोटर कार रिवैल्यूड हो गई है 15,500 की, मोटर कार 15,500 रुपए की हो गई। मोटर कार पहले भी थी हमारे पास 20,000 की, यानी वैल्यू कम हो गई है। और साथ ही साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बोला गया है, ये पॉइंट हालांकि डिसोल्यूशन से उठाया गया लेकिन यहां पर एडमिशन में और रिटायरमेंट में सब जगह मिल सकता है। क्या कहा है कि मोटर कार वैल्यू तो हो गई लेकिन सी टुक ओवर द मोटर कार एट दिस वैल्यू, और सी ने इस मोटर कार को इस वैल्यू पर ले लिया, पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया। पार्टनर की प्रॉपर्टी नहीं थी लेकिन फिर भी पार्टनर ने ले लिया। और फाइनली कहा गया है सी जो कि रिटायरिंग पार्टनर है, टू बी पेड ₹2,000 इन, एक आना चाहिए जी, इन कैश एंड बैलेंस इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। कि जो सी है, जो रिटायरिंग पार्टनर है, उसका सेटलमेंट कैसे करेंगे? उसे सिर्फ 2,000 रुपए कैश में देना और बाकी का लोन बनाएंगे। तो जैसे कि अभी मैंने पहले बताया था, कुछ नहीं दे रखा, साइलेंट है, तो लोन में ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के अंदर यहां पर क्या कह दिया कि 2,000 रुपए का कैश में पेमेंट कर दो और बाकी का लोन बना दो, ठीक है। जैसे कहा है ठीक वैसे ही करना है हमें। यहां पर आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। शुरुआत करते हैं। फॉर्मेट हमें 3 चीजों के चाहिए। एक चाहिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए, ऑलरेडी फॉर्मेट बना लिया हमने। एक चाहिए हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए, ठीक है जी, ये भी चाहिए। एक हमें बनानी है बैलेंस शीट और इसके साथ हमें कुछ करने हैं वर्किंग नोट और कुछ करने पड़ेंगे हमें यहां पर कैलकुलेशन। कितने पार्टनर थे सर? 3 पार्टनर थे, ए बी सी। पीएसआर कितना था सर? 4:3:2 था, 4:3:2। सी इज योर रिटायरिंग पार्टनर। तो अगर एनपीएसआर निकालेंगे तो एनपीएसआर कितना आएगा सर? 4:3 आएगा। और अगर गेनिंग रेशो की भी बात करें तो गेनिंग रेशो भी हमारा यहां पर 4:3 ही आएगा, क्योंकि सिंपल केस है, बाकी और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। फर्स्ट पॉइंट की स्टार्टिंग हुई थी सर, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ₹21,000। तो सबसे पहले हमें यहां पर गुडविल का ही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सी रिटायरिंग पार्टनर है, गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। एंट्री बनती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर हमारे ए और बी रहने वाले हैं यहां पर, यानी कि एंट्री क्या बनेगी? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। और ये एंट्री बनेगी किस अमाउंट से? क्या पूरे 21,000 से बनेगी? नहीं सर, ये जो एंट्री बनेगी वो रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से बनेगी। और रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना है सर? रिटायरिंग पार्टनर के शेयर की बात करें तो ये है 2/4 + 3 + 2 9, यानी 2/9। तो हमें गुडविल की जो कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी वो 21,000 का कितना शेयर लेना पड़ेगा? 21,000 × 2/9। और अगर इस अमाउंट को मैं कैलकुलेट करूं यहां पर कितना, 21,000 × 2/9, ये वैल्यू निकल कर आएगी 4,666.66। यानी अगर मैं इसे राउंड ऑफ कर लूं तो 4,667 से मुझे ये एंट्री बनानी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? 21,000 से नहीं बनाएंगे हम, रिटायरिंग पार्टनर के शेयर से बनाएंगे इस एंट्री को। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है 4,667 और किस रेशो में बनेगी सर? ये बनती है गेनिंग रेशो में, और गेनिंग रेशो है हमारा 4:3, यानी कि × 4 / 7। अगर मैं इस अमाउंट को कैलकुलेट करूं तो ये अमाउंट निकल कर आएगी 2,667। और बैलेंस अगर मैं यहां पर कैलकुलेट कर लूं 4,667, तो ये अमाउंट निकल कर आएगी हमारी 2,000 रुपीज। यानी गुडविल का हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं। गुडविल की एंट्री बनी हमारी यहां पर ए डेबिट बी डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सिंपल ट्रीटमेंट होता है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री बनती है, उसके अकॉर्डिंग हमने ये एंट्री बना ली है और बाद में हम कर लेंगे इसकी पोस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा गया है? स्टॉक इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। स्टॉक को 10% से अप्रिशिएट करना है। स्टॉक की वैल्यू कितनी है सर? स्टॉक की वैल्यू अगर देखा जाए तो स्टॉक है 13,500, 10% से अप्रिशिएट करना है।
तो आपको पता है जितनी भी एसेट्स होंगे, एसेट इंक्रीज यहां दिखाएंगे, एसेट डिक्रीज यहां दिखाएंगे, लायबिलिटीज इंक्रीज है इधर दिखाएंगे, लायबिलिटीज डिक्रीज है यहां पर दिखाएंगे। तो स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हुई है बाय 10%, तो हम यहां पर दिखाएंगे बाय स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू को 10% से इंक्रीज करा है। स्टॉक की वैल्यू थी हमारे पास 13,500, 10% कैलकुलेट करेंगे 1350 से अगर स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो रिवाइज वैल्यू ऑफ स्टॉक विल बी, जो हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, कितना दिखाएंगे 13,500 प्लस 10% करने के बाद 14,14850। हैंड टू हैंड बैलेंस शीट में दिखाओगे तो टाइम सेव हो जाएगा। तो वहां पर लिखने के बाद, कहां, रिवैल्यूएशन में लिखने के बाद हैंड टू हैंड बैलेंस शीट में लिख दो, बहुत सारी प्रॉब्लम से बच जाओगे। आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा गया है? नेक्स्ट पॉइंट कहा गया है सर आपसे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी 5% ऑन डेटर। प्रोविजन कितना होना चाहिए? 5% होना चाहिए। तो अगर 19,000 रुपीज के डेटर हैं, 19,000 का 5% अगर मैं कैलकुलेट करूं, 19,000 इंटू 5%, ये अमाउंट निकल कर आती है सर हमारी कितनी? 950। प्रोविजन कितने होने चाहिए? 950। ऑलरेडी वी हैव एक्सेस प्रोविजन, ठीक है, 950 रुपए के प्रोविजन होने चाहिए। ऑलरेडी हमारे पास कितना प्रोविजन? अब 1400 का, यानी प्रोविजन बनाने नहीं है सर, हमें कैंसिल करने पड़ेंगे। प्रोविजन बनाने नहीं है सर, प्रोविजन हमें कैंसिल करने हैं। और कितनी अमाउंट से सर? इनका जो भी डिफरेंस है इनका 450 रुपीज, तो 450 रुपए से प्रोविजन को कैंसिल करा जाएगा। प्रोविजन बनाते हैं तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, और अगर कैंसिल करेंगे तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के नाम से यहां पर कैंसिल कर देंगे 450 रुपीज से। प्रोविजन कैंसिल हो गए। प्रोविजन कैंसिल होने के बाद कितना बचा? 950 का। तो अगर मैं रिवाइज वैल्यू ऑफ डेटर कैलकुलेट करूं तो रिवाइज वैल्यू ऑफ डेटर जो अब मुझे बैलेंस शीट में दिखानी पड़ेगी वो 19,000 में से कितना माइनस करेंगे? 950 माइनस करने के बाद, 19,000 माइनस 950 माइनस करने के बाद अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये वैल्यू निकल कर आती है 18050। 18050। प्रोविजन बनाने नहीं है, ध्यान रखिएगा, प्रोविजन ऑलरेडी एक्सेस में है, प्रोविजन को कैंसिल करना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट भी हो गया। थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट का है मशीनरी इज टू बी वैल्यूड 5% मोर। मशीनरी को 5% से इंक्रीज करना है। मशीनरी की वैल्यू कितनी है सर? मशीनरी की वैल्यू दे रखी है 18,000। 18,000 को 5% से इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज इन एसेट हो गया, बाय मशीनरी के नाम से दिखाना पड़ेगा। मशीनरी की वैल्यू 18,000 है, 18,000 का 5% होता है 900, और हैंड टू हैंड बैलेंस शीट में आप यहां पर मशीनरी दिखा देंगे इंक्रीज करने के बाद कितना? 18,000 प्लस 900। 18,900 से बैलेंस शीट में हम यहां पर इसको मशीनरी को दिखा देंगे। इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा है सर? मोटर कार रीवैल्यूड हुई है। इसके बाद लास्ट पॉइंट ये वाला आ गया, मोटर कार रीवैल्यूड हुई है 15,500 से। मोटर कार की वैल्यू कितनी थी सर? मोटर कार की वैल्यू थी 20,000 रुपीज। तो पहली चीज ये डिक्रीज हो गई, इसकी वैल्यू कितनी वैल्यू से, कितनी अमाउंट से सर? 20,000 रुपीज की थी, 15,500 की ये रह गई, यानी 4,500 से डिक्रीज हो गई। 4,500 से अगर डिक्रीज हो गई मोटर कार की वैल्यू को कम करेंगे तो उसकी जो एंट्री बनती है वो बनती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार। कितनी अमाउंट से सर? 4,500 से इसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में तो सर यहां पर ये टू मोटर कार के नाम से आ जाना चाहिए। तो मोटर कार यहां पर 4,500 रुपीज से तो आ गई। अब इसके बाद अगर क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट नहीं होता कि सी ने इस मोटर कार को टेक ओवर कर लिया है तो हम हैंड टू हैंड इसे कहां दिखा देते सर? हम इसे बैलेंस शीट में दिखा देते। लेकिन सर क्या आप बैलेंस शीट में दिखाएंगे? क्योंकि ये एसेट तो सी ने टेक ओवर कर ली। भाई सी ने किस बिहाफ पे टेक ओवर कर ली? सी की तो कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है नहीं। तो अगर किसी पार्टनर ने किसी भी एसेट को टेक ओवर करा है तो वो पैसा उसे देना पड़ेगा, यानी कि वो पैसा हम उसकी कैपिटल से चार्ज करेंगे और एंट्री बनाएंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोटर कार। कितना? 15,500 से सी ने इस मोटर कार को टेक ओवर कर लिया है। ध्यान से देखें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। तो पहले तो मोटर कार की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे विद रुपीज 4,500 से रीवैल्यूएशन अकाउंट में शो करेंगे हम यहां पर। और दूसरा, ये जो सी ने टेक ओवर कर ली है ये पैसा इसकी कैपिटल से चार्ज होगा। तो जब हम इसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सी के कैपिटल अकाउंट में टू मोटर कार के नाम से, सी के कैपिटल अकाउंट में टू मोटर कार के नाम से हम यहां पर कितनी वैल्यू दिखा देंगे? 15,500।
और क्या ये वैल्यू बैलेंस शीट में जानी चाहिए मोटर कार की? अब सर क्यों जानी चाहिए? मोटर कार तो ये पार्टनर ले गया, तो बैलेंस शीट में इसकी कोई भी वैल्यू अब हमें नहीं दिखानी है। ये बात ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको कि आप यहां पर लिखें, ऑलरेडी आप यहां पर पोस्टिंग कर देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या बचा? अब सिर्फ ये कहा गया है कि सी का 2000 रुपए कैश में पेमेंट कर देना और बाकी का लोन बना देना। सी का 2000 रुपए का पेमेंट कर देना और बाकी का लोन बना देना, तो बाकी तो और कुछ भी नहीं बचा सर यहां पर। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम यहां पर रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं और बैलेंसिंग फिगर में निकाल लेते हैं अपना प्रॉफिट या लॉस। तो 4500 रुपीज आई थिंक हमारा यहां पर ज्यादा है, तो 4500 रुपीज में से ये सारी वैल्यू अगर मैं माइनस करूं, कैलकुलेटर उठाते हैं जी। 4500 माइनस 1350 माइनस 450 माइनस 900 रुपीज, तो बैलेंस कितना बचा सर? 1800 रुपीज। क्या ये हमारा प्रॉफिट है? नहीं सर, यहां तो लॉस निकल कर आता है। इस लॉस को हम तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पार्टनर है हमारे ए बी सी। पीएसआर कितना है? 4:3:2, 4 3 7 और 2 9, यानी 4/9, 3/9 एंड 2/9। तो 1800 into 2 divided by 9 will be, this amount of loss will be rupees 400, 600 and 800। टोटल लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बची है हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की पोस्टिंग। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने फॉर्मेट के अंदर देखा था, सबसे पहले इसके अंदर क्या आता है सर? सबसे पहले इसके अंदर आएंगे इनके ओपनिंग बैलेंसेस। ये कहां दे रखे होते हैं सर? पुरानी वाली बैलेंस शीट के अंदर जो क्वेश्चन होता है वहां पर ये बैलेंसेस गिवन होते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम पोस्टिंग करेंगे विद द नेम ऑफ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का बैलेंस कितना है सर? 50,000। बी का बैलेंस कितना है सर? 39,000। सी जो रिटायरिंग पार्टनर है यहां पर, इसका बैलेंस कितना है सर? इसका बैलेंस है 30,000। तो सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया सर। इसके बाद हम क्या करते हैं? नॉर्मली गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। गुडविल के लिए हमने एक एंट्री यहां पर पहले बनाई ली थी वर्किंग नोट में। तो सी के कैपिटल अकाउंट में क्या पोस्टिंग करेंगे सर? बाय एज कैपिटल अकाउंट और बाय बीज कैपिटल अकाउंट। किसमें सर? सी में पोस्टिंग करनी है, तो सी में करेंगे 2667 एंड 2000। और यहीं से सर हम हैंड टू हैंड ए और बी के कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग कर देंगे। किस नाम से? टू सीज कैपिटल अकाउंट के नाम से। ए में 2667 और बी में अमाउंट आ जाएगी 2000 रुपीज। यानी सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस हो गया। ओपनिंग बैलेंस के बाद गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। गुडविल के बाद सर इस एंट्री से हम पोस्टिंग कर चुके हैं, इस वाली एंट्री से भी हम पोस्टिंग कर चुके हैं, तो दोबारा इन एंट्रीज की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। अब क्या बचा सर? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। सर प्रॉफिट नहीं है, लॉस है सर। पोस्टिंग कर देंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से पोस्टिंग करेंगे। लॉस हमारा कितना है सर? 800 रुपीज, 600 रुपीज एंड 400 रुपीज। कोई रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट नहीं है, तो प्रॉफिट नहीं आएगा। लॉस था, लॉस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस तो नहीं है सर। हमने अभी जब क्वेश्चन ऑब्जर्व करा था, याद है, तो कोई प्रॉफिट नहीं था। एक बार फिर देख लीजिए, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं है, कोई एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है। हाँ सर, लेकिन जब हम ये पढ़ रहे थे तो हमें गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स दे रखी थी, कितनी? 3000 रुपीज की। तो अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स है तो सर इसे तो राइट ऑफ कर देंगे यहां पर। तो टू गुडविल के नाम से हम इसे यहां पर राइट ऑफ करेंगे। अमाउंट कितनी है हमारी? 3000 रुपीज। और ये किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी सर? गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी हमारी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो 3000 को अगर डिस्ट्रीब्यूट करें डिवाइड बाय 9 into 2, तो ये अमाउंट जो निकल कर आएगी, वैल्यूज बड़ी डिफरेंट निकल कर आ रही है यहां पर। 667 डिवाइड बाय 2 into 3, 999.99 राउंड ऑफ कर लेंगे, वैल्यू आएगी 1000 रुपीज। एंड डिवाइड बाय 3 into 4 अगर मैं करूं तो ये वैल्यू निकल कर आएगी 1333। यानी कि ओपनिंग बैलेंस हो चुका है, गुडविल का ट्रीटमेंट हो चुका है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट थे नहीं, एक्यूमुलेटेड लॉसेस थे नहीं, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स राइट ऑफ कर चुके हैं। और हां, जो स्पेशल एंट्री थी यहां पर, जो पार्टनर ने एसेट को टेक ओवर करा था, इसकी पोस्टिंग तो हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो चाहे तो पहले कर लो या बाद में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद क्या करना है? जब सारे आइटम आपके यहां पर पोस्ट हो जाएं और आप क्रॉस चेक कर लें, आप श्योर हो जाएं कि सारी चीजें पोस्ट करनी है, तो सबसे पहले आपको यहां पर पकड़ना पड़ेगा रिटायरिंग पार्टनर को। सबसे पहले जो अकाउंट सेटल करेंगे आप यहां पर करेंगे रिटायरिंग पार्टनर को। और जैसा कि क्वेश्चन में देखा गया था और बताया था इन्होंने कि 2000 रुपए से कैश में पेमेंट करना है रिटायरिंग पार्टनर को, और बाकी का क्या करना है? बाकी का लोन बनाना है।
तो आप यहां पर रिटायरिंग पार्टनर में जब सी को पेमेंट करेंगे तो एंट्री बनेगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर रिटायरिंग पार्टनर को कोई भी कैश में पेमेंट करा है तो टेक्निकली जो एंट्री बनेगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बनती है। तो सी को कैश में पेमेंट कर देंगे 2000 रुपए का, स्पेस है कम, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। और बाकी क्या बनाएंगे, बाकी बनाएंगे हम सबसे पहले इसका लोन। तो अगर मैं यहां पर इसकी अमाउंट कैलकुलेट करूं तो ये अमाउंट होती है 30,000 प्लस 2667 प्लस 2,000 रुपीज, टोटल हो गया 34,667 में से माइनस करेंगे 15,500 रुपीज, माइनस करेंगे 400 रुपीज, माइनस करेंगे 667 और माइनस करेंगे 2,000। तो बैलेंस जो हमारा बचा है यहां पर देख सकते हैं बैलेंस कितना बचा है, बैलेंस बचा है हमारा 16,100 रुपीज का। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 16,100 रुपीज का बना देंगे इसका लोन। कितना, 16,100 रुपीज का बन जाएगा हमारा लोन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका अकाउंट सेटल करना है। जितना कैश में पेमेंट आपसे कहा गया है उतना कैश में पेमेंट कर देंगे, बाकी का लोन बना देंगे। 2000 कैश में कहा था, 2000 रुपए कैश में पेमेंट कर दिया और बाकी का बना दिया हमने यहां पर लोन। सर इसके बाद क्या करें, इसके बाद जो रिमेनिंग पार्टनर है कौन कौन से, सर ए और बी, इनके तो सर नॉर्मली बैलेंस निकलेंगे और इन बैलेंस को हमें किस नाम से लिखना है, इन बैलेंस को लिखना है टू बैलेंस सी डी कैरीड डाउन के नाम से। तो अगर इन बैलेंस को भी कैलकुलेट करें, सर करना तो पड़ेगा ही, तो 50,000 रुपीज में से माइनस करना पड़ेगा। 50,000 में से अगर मैं यहां पर माइनस कर दूं कितना, 2667 माइनस कर दें 800 माइनस कर दें 1333, तो ये वैल्यू निकल कर आएगी 45,200, 45200। एंड व्हाट अबाउट बी, बी का बैलेंस है 39,000, टोटल इधर 39 है। माइनस 2,000 एक करेंगे, माइनस 600 एक करेंगे, माइनस 1,000 एक करेंगे, तो ये बैलेंस बचेगा 35,400। यानी रिटायरिंग पार्टनर का तो क्या कर लें, लोन बना दें और बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर हैं उनके बैलेंस निकाल लें। बैलेंस निकल गए, अब क्या बनाना रह गया, सर बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में क्या आता है, याद करो, याद करो बैलेंस शीट में क्या बताया था, रेस्ट ऑफ द एसेट एंड रेस्ट ऑफ द लायबिलिटीज। बाकी बची हुई लायबिलिटीज और बाकी बची हुई एसेट को पोस्ट कर देना है और बैलेंस शीट को मैच कर लेना है। देखते हैं यहां पर बैलेंस शीट हमारी मैच होती है या नहीं। लेकिन सबसे पहले क्या काम करेंगे, ये जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस निकल कर आए हैं ए और बी के, इनकी पोस्टिंग करते हैं। ए का बैलेंस कितना है सर, 45,200। सर बी का बैलेंस कितना है, 35,400। टोटल कर लें दोनों का, 35,400 प्लस 45,200, टोटल हो गया 80,600। सर लोन कहां जाएगा, सर लोन भी तो आपने बताया था कि बैलेंस शीट के अंदर ही जाता है। तो लोन को हम यहां पर बैलेंस शीट के अंदर दिखा दें, किस नाम से, सीज लोन के नाम से हम यहां पर दिखा देंगे। सी का लोन की अमाउंट है 16,100। 16,100 के बाद अब क्या बचा, सर अब बची हमारी रेस्ट ऑफ द एसेट एंड रेस्ट ऑफ द लायबिलिटीज। रेस्ट ऑफ द एसेट एंड रेस्ट ऑफ द लायबिलिटीज हमारी यहां पर बच गई हैं। देखते हैं कौन कौन सी लायबिलिटी हमारी बची हैं। लायबिलिटीज में हमारे पास क्रेडिटर था, क्रेडिटर में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, क्रेडिटर एज इट इज 7,000 रुपीज के हमारे यहां पर आ जाएंगे। तो यहां लिख देंगे हम क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारे आ गए। आते हैं एसेट साइड में, एसेट साइड में देखते हैं जी कौन कौन सी चीजें रह गई हैं। एसेट साइड में हमारे पास कैश इन हैंड है। कैश इन हैंड हमारे पास कितना है, 5,900 रुपीज। और कैश में कहा था इन्होंने कितना पेमेंट कर देना, सर 2,000 रुपए का पेमेंट कर देना। तो अगर हमारे पास 5,900 रुपीज का कैश था और 2,000 रुपए हमने उसमें से पेमेंट कर दिया, तो बैलेंस कितना बचेगा सर, 3,900 रुपीज। तो जो कैश का जो फाइनल बैलेंस आपको यहां पर बैलेंस शीट में दिखाना है, इट विल बी रुपीज 3,900। कैश के बाद क्या था सर, डेटर्स। डेटर्स पे तो ऑलरेडी एडजस्टमेंट थी, इसकी पोस्टिंग हम पहले ही कर चुके हैं। सर स्टॉक पे भी पहले ही एडजस्टमेंट थी, इसकी भी पोस्टिंग हम पहले कर चुके हैं। तो पहले पोस्टिंग करने का ये फायदा हमें यहां पर हो गया कि उन सारे आइटम को हम एंड मूवमेंट पर स्किप करते जाएंगे। सर प्लांट एंड मशीनरी पर कोई एडजस्टमेंट थी, हाँ इस पे भी मार्क लगा हुआ है, इस पे भी एडजस्टमेंट थी। सर मोटर कार तो वो सी ले ही गया चला के या जैसे भी, उसे छोड़ो सर, अब तो उसका कुछ करना ही नहीं। सर बिल्डिंग बच गई, यहां पर बिल्डिंग में कोई ओवर वैल्यूशन अंडर वैल्यूशन नहीं हुआ था, बिल्डिंग की वैल्यू रिवाइज नहीं हुई थी। तो क्या ये बैलेंस शीट में जाएगी, हां सर बिल्डिंग तो जरूर जाएगी। कोई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं था। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है सर, बिल्डिंग की वैल्यू है 48,000। तो बिल्डिंग की वैल्यू, और अगर मैं यहां पर दिखा दूं तो मेरी सारी एसेट और सारी लायबिलिटीज जो भी बैलेंस बची थी वो सब हो चुके हैं। बस करना रह गया है फाइनल
टोटल, तो फाइनल अगर मैं टोटल कैलकुलेट करूं, लायबिलिटी साइड में टोटल है 80600 प्लस 16100 प्लस 7000 रुपीज, इसका टोटल आया सर 1,03,700। 1,03,700 यहां पर आ गया। व्हाट अबाउट द एसेट? एसेट साइड में है 14850 प्लस 18050 प्लस 18900 प्लस 3900 प्लस 48,000 रुपीज, ये टोटल आ गया सर हमारा 1,03,700। 1,03,700। तो रिटायरमेंट में अगर देखा जाए तो रिटायरमेंट में कुछ भी नहीं है सर, बहुत आसान है। अगर हमें सारे स्टेप्स क्लियर हो गए हैं तो बस इसमें किसका ध्यान रखना है? रिटायरिंग पार्टनर का ध्यान रखना है कि रिटायरिंग पार्टनर का जैसे जैसे आपसे कहा गया है आप वैसे ट्रीटमेंट करेंगे, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। उसने कहा कैश में पेमेंट कर दो तो कैश में पेमेंट कर देंगे, उसने कहा लोन बना दो तो लोन बना देंगे, कुछ नहीं कहा तो लोन बना देंगे। हालांकि इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आएंगे, वेरियस मेथड्स ऑफ पेमेंट आएंगे अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, और नॉर्मली दो ही तरीके से इसके पेमेंट होते हैं आगे चल के, या तो फुल पेमेंट कर देंगे या फिर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे। तो बस आपको यही ध्यान रखना है, जैसे जैसे कहा जाए वैसे वैसे करते जाएं। और क्वेश्चन साइलेंट है तो सारा अमाउंट आपको कहां ट्रांसफर करना है? लोन में ट्रांसफर करना है। उस लोन को अपनी बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में रिफ्लेक्ट कर देना है। ठीक है जी, तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के अंदर। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अभी तो इसके अंदर बहुत कुछ बचा है सर। पार्ट नंबर 4 बचा है, पार्ट नंबर 5 बचा है, पार्ट नंबर 6 बचा है। थर्ड में हमने बेसिक क्वेश्चन करा है, थर्ड पार्ट में हमने बेसिक क्वेश्चन करा है। अब एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे हमारे पार्ट नंबर 4 में, पार्ट नंबर 5 में। तो एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन बनते हैं उसके अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल 100% होता ही होता है। तो अगले जो दो पार्ट हैं हमारे 4 और 5, वो किस पर बेस्ड होंगे सर? वो हमारे बेस्ड होंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पर। और लास्ट पार्ट जो हमने लोन अभी हमने ट्रांसफर करा है, अभी हमने लोन अकाउंट नहीं बनाया, तो लोन अकाउंट भी वो आपसे पूछ सकता है। तो लोन अकाउंट कैसे बनेगा? तो ये सारी चीजें हम कहां पर पढ़ेंगे? ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे अपने लोन अकाउंट के अंदर, कि उस लोन अकाउंट को कैसे सेटल करना है। तो एक एक पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिस्टमैटिकली चलोगे तो सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो ठीक है जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, अगले पार्ट के अंदर, जो होगा हमारा रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर का पार्ट नंबर 4, और जिसमें हम फोकस करेंगे किस पर? एग्जामिनेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, जो होगा हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पार्ट 1। दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के पार्ट नंबर 4 में, और करेंगे हम वहां पर अपना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 2024 and 25 एग्जामिनेशन।